देख रहे हैं न्यायिक नायक न्यूज। अब मेरी बात नहीं है, घर नहीं है भैया, ये घर नहीं है, इसे ये नोट है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए आप। ये घर नहीं है, मैं घर की बात नहीं कर रहा। आप पहले बात सुन लीजिए। मांग आरक्षण की है, हम लोगों की मांग आरक्षण की है, पूरे देश की मांग आरक्षण की है। तो आप एक एक राज्य को मानक क्यों नहीं बनाते? हमारे माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि न तो कोई वहां से माननीय सांसद बन सकता है और न कोई विधायक बन सकता है। कारण उसका है कि पूरे उत्तर प्रदेश में तो बटे हुए हैं, लेकिन किसी विधानसभा में 10,000 है, किसी में 15,000 है। इसलिए वहां पर विधायक नहीं हो सकता, सांसद नहीं हो सकता, और जहां सांसद हो सकता है वहां पर रिजर्वेशन है। मैं 1993 से एक स्टेट उत्तर प्रदेश ऐसा था जहां से मैंने बंजारा समाज को शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन देने के लिए मैंने रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भिजवाई 1993 से। और मैं तब से मैं अपने सभी संगठनों के, चाहे हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ सही, चाहे जो भी सही, सभी अध्यक्षों को, सभी उनके प्रतिनिधियों को, सभी जनप्रतिनिधियों के, माननीय सांसदों को यही कहता चला आ रहा हूं कि भैया एक एक राज्य को मानक बना लो। जिस स्टेट की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पड़ी है उसको आप पूरा करा दो। जब एक स्टेट हो जाएगा तो दूसरा स्टेट भी आ जाएगा, तीसरा स्टेट भी आ जाएगा, और ऐसे करके आप लोग एक भी आरक्षण नहीं ले सकते। और ऐसे ही हमने 75-76 साल इस देश की आजादी के हमने कमा दिए। कारण मैं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में रहते हुए अभी मैंने मुख्यमंत्री जी से दोबारा से प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भिजवाया, और मैं और वहां का हमारे समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरुण जी दोनों आए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास बैठे, आरजीआई के पास। आरजीआई क्या कहता है पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। आरजीआई क्या कहता है? आरजीआई कहता है कि 1931 के सेंसस में आप लोग नहीं थे, यानी बंजारा 1931 के सेंसस में नहीं है। जब 1931 के सेंसस में नहीं है, उसके क्राइटेरिया बनाया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करे, संबंधित डिपार्टमेंट यानी जनजाति कार्य मंत्रालय को रिकमेंड करे स्टेट गवर्नमेंट, और जनजाति कार्य मंत्रालय करो अपना, जिसने भी मोबाइल गूगल मीट ज्वाइन की है यहाँ पर प्लीज वो बंद कर दे। जनजाति कार्य मंत्रालय आपके आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ होम में आता है उसके पास में वो प्रपोजल भेजे, और उससे जो आप कहते हैं कि आदिवासी हमें आदिकाल से रहने वाले, तो वो सारे डाटा आरजीआई के पास में है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास। वो डाटा कलेक्ट करके क्या स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा या ये जो जनजाति कार्य मंत्रालय भेजा, क्या उससे समानता उसमें है? जब वो समानता पाते हैं तब आरजीआई रिकमेंड करती है, और रिकमेंड करके पुनः जनजाति कार्य मंत्रालय को भेजती है। जनजाति कार्य मंत्रालय उसको कैबिनेट में ले जाता है, तब पार्लियामेंट में प्रस्ताव आता है। सारे सांसद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे सम्माननीय एमएलसी साहब भी हैं, और पूर्व हमारे एमपी साहब भी है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं, बखूबी जानते हैं। तब मंत्रिमंडल में पास होने के बाद में तब वो पार्लियामेंट में आता है, और आर्टिकल 341, 342 के तहत ही किसी जाति को हम ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। उससे पहले कोई भी जाति न तो बाहर हो सकती है, न उसमें रजिस्ट्री उसमें आ सकती है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, अभी हमने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से बात की, उन्होंने कहा भैया ये राजनीतिक इशू है, और राजनीतिक इशू में जनजाति कार्य मंत्रालय भी सहमत है कि भाई इनको एसटी में होना चाहिए, लेकिन आरजीआई उसको रिकमेंड नहीं कर रहा है। क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा है? कि जब तक राजनीतिक स्तर पर निर्णय न हो, यानी हमारे अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री जी हैं, वो अपनी सहमति न दे दें कि भाई इस जाति को अनुसूचित जनजाति में करना है, आप रिकमेंड कर दो, और जब तक वो नहीं कहेंगे आरजीआई रिकमेंड नहीं करेगी। बहुत बढ़िया। दूसरा, हमारे माननीय सांसद जी हैं, आप सब लोग पंचायत में यहाँ पर हैं, और हम आपके समाज के हैं, हम पंचायत से अलग नहीं हैं, हम आपके पंचायत का हिस्सा हैं, आपके समाज का हिस्सा है।
हम माननीय सांसद जी से भी अपेक्षा करते रहे, आज तक करते रहे, अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं, माननीय सांसद जी आते नहीं। ये नहीं कह रहा कि मैं माननीय सांसद जी का यहाँ पर अपमान नहीं कर रहा, जो बात है मैं वो रख रहा हूं और माननीय सांसद जी उसका संज्ञान लें। माननीय सांसद जी फोन नहीं उठाते, माननीय सांसद जी को किसी कार्यक्रम में बुलाया वो आते नहीं। जब आप यहाँ पर बैठ करके आप माननीय सांसद जी हैं, हम आपको देश का नेता मानते हैं कि हमारा देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट में बैठे हुए। नायक जी करें। पर्सनल नहीं जाना, नहीं सर, पर्सनल आप घर पे जाके कीजिए। अब मेरी बात नहीं, ये घर नहीं है भैया, ये घर नहीं है, इट इज ए नॉट घर। नहीं, ठीक है, वो नायक मैं जी जो बताएं। बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए आप। नायक जी आंसर करेंगे। मैं ये घर नहीं है, मैं घर की बात नहीं कर रहा। आप पहले बात सुन लीजिए। उसके बाद अगर माननीय हमारे सांसद जी है, हम यहाँ पर पूरे देश के नेता बैठे हुए हैं, गृह मंत्री जी से टाइम लें, कहे उत्तर प्रदेश का प्रपोजल आपके पास पड़ा हुआ है और आने वाला मतलब अभी पार्लियामेंट का चुनाव है, कई पार्टियां इकट्ठी होकर के और भारतीय जनता पार्टी को डाउन करना चाहती हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं। और एक ऐसा ये समाज है उत्तर प्रदेश का बंजारा समाज, जहां पर 25 लोकसभा ऐसे हैं जहां पर 50,000 से लेकर के 60-70,000 वोट हैं और 2-3 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर 1 लाख वोट है। तो शायद सरकार की समझ में यूपी में प्रोग्राम लेना है फिर नहीं। सुन लीजिए सर, तो आप डायरेक्ट मैं ऑप्शन अभी दीजिए। डायरेक्ट ही बात कर रहा हूँ, जरा बात करने दो यार। मैं बात करके अभी आपको बता रहा हूँ। तो माननीय सांसद जी हम सब लोगों को लेकर के या उत्तर प्रदेश के डेलीगेशन लेकर के कहे कि आपके पास में उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने दोबारा से प्रस्ताव फिर भेजा है और वो आरजीआई में लंबित है। अगर हमारे सांसद जी हम सब लोगों को लेकर के एक डेलीगेशन लेकर के जाएं कि साहब चुनाव नजदीक है, ये बंजारा समाज का उत्तर प्रदेश का आपके पास प्रस्ताव, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अगर वहां से गृह मंत्री जी कह दें आरजीआई को किसको पास कर दो, उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को एसटी में शामिल कर लिया जाएगा। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है, सारा पूरा काम हो चुका है उत्तर प्रदेश से। अब सुनिए, मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से एक चीज और भेजी। मैंने कहा मंत्री जी अब दोनों आए, हमने कहा, इन्होंने कहा कि भाई 1931 के सेंसस में बंजारा समाज नहीं है। क्यों नहीं है? आज आप लोग ही अपनी भाषाओं में कह रहे हो हम टांडों में थे, डेरों में थे, सिटी में थे, तंबुओं में। नहीं सर सुन लो, तंबुओं में थे। जिस समय 1931 में जब सेंसस हुआ उस समय हमारा बंजारा समाज के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा हुआ था। जब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा हुआ था तो वो मुख्य गांव में नहीं थे, अपने गांव से अलग टांडे बस्ती बसाए हुए थे। और जब सेंसस वहां पर पहुंचा तो वो मुख्य गांव में गया जहां हाई कास्ट के लोग थे, उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे गांव में कौन कौन सी जातियां हैं। उन्होंने अपनी गांव की जाति बता दी और जो आपके मजरम पड़े हुए थे बंजारे, मुख्य गांव से अलग पड़े हुए थे, उनका नाम नहीं लिया, इसलिए सेंसस से वो बाहर हो गए। ये मेरी स्टडी है, इसलिए वो सेंसस से बाहर हुए। आज मैंने फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा है, आप ये बताइए कि 1931 के सेंसस में जो जातियां नहीं थी, हमारे देश में आजादी के बाद हमने जब रिजर्वेशन लागू किया उसके बाद हमने किन किन जातियों को हमने एससी का दर्जा दिया, एसटी का दर्जा दिया। वो मैंने लिस्ट भी निकाली कि उत्तर प्रदेश में इतनी जातियों को हमने एससी का दर्जा दिया है और इतने को हमने एसटी का दर्जा दिया है, जो 1931 के सेंसस में नहीं थे। तो फिर बंजारा समाज को क्यों नहीं? तो साहब उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को एसटी में लाने का एकदम फिगर क्लियर है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी माननीय गृह मंत्री जी को भी और जनजाति कार्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और आप हमारे अगुवाकार हैं माननीय सांसद जी। मेरी वाणी को शायद आपको थोड़ा सा कुछ अटपटा लगा होगा, लेकिन मैं आपको अपना लीडर मानते हुए, अपना हक मानते हुए, क्या हमारा हक है, आप समाज के नेता हैं, आप हमारे गृह मंत्री जी से टाइम लीजिए और समाज के चाहे तो पूरे देश के नेताओं को जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको लेकर के आप चलिए और हमारी बात को रखिए। तब उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को, अगर उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को एसटी में मिल गया, उसी पैटर्न पर आप इसमें उत्तराखंड में दिला सकते हो, अन्य राज्यों में दिला सकते हो। यही मेरा समीक्षा।